यूएस और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च कर दिया है ईरान के ऊपर। इसके अंदर उन्होंने उनकी नेवल फ्लीट्स एंड एयर डिफेंसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। एंड यूएस ने ये जस्टिफिकेशन दिया है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन एक्सट्रैक्ट करने से रोकना चाहते हैं। इसके रिस्पॉन्स के अंदर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑयल का चोक पॉइंट है मिडिल ईस्ट के अंदर, उसको ब्लॉक कर दिया है। ऑयल अभी इंटरनेशनल मार्केट्स में $80 पर बैरल पे ट्रेड कर रहा है। ये पिछले साल से 10% ऊपर है, बट ये सिग्निफिकेंटली अप नहीं गया है इस डिसरप्शन के बाद भी। तो मार्केट्स मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि ये जो इशू है बहुत जल्दी डी एस्केलेट हो जाएगा एंड चीज़ें नॉर्मल पे चली जाएंगी। लेकिन अगर चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं तो ऑयल प्राइसेस $90 to $100 पर बैरल्स पर भी जा सकता है। अब हम ये समझने का ट्राई करेंगे कि इसका इम्पैक्ट गोल्ड और सिल्वर जैसी कमोडिटीज पे क्या हो सकता है। तो गोल्ड पिछले साल से 95% अप है एंड सिल्वर 195% अप है। तो जो ये ग्लोबल डिसरप्शन है, ये चीज बहुत पहले से मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी, तो ये बहुत अच्छे से प्राइस्ड इन है। गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस थोड़े से बड़े हैं, बट मैं यहाँ से बहुत मेजर स्पाइक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कमोडिटीज के अंदर। गोल्ड और सिल्वर न्यू फ्रेश हाइज बना सकता है क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। सिग्निफिकेंट रैली जिस पिछले साल मैंने एक्सपेक्ट करी थी एंड मैंने वीडियोस बना के डाली थी कि गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, वैसे न्यू हाइज में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा अभी इस टाइम। अब हम इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स के ऊपर समझने का ट्राई करेंगे। तो इंडिया जो है उसका सिग्निफिकेंट इम्पोर्ट जो होता है वो ऑयल का होता है। तो इस वजह से अगर जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस है वहां से ऑयल ट्रेड रुकता है तो इंडिया की जीडीपी के ऊपर एंड इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। बट मंडे को हमने जब मार्केट्स खुली एंड देखा, मार्केट्स बहुत सिग्निफिकेंटली डाउन नहीं गई, बहुत ही थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा मार्केट के ऊपर। तो मार्केट्स इंडिया के अंदर भी यही एक्सपेक्ट कर रही हैं कि जो चीजें हैं वो बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएंगी एंड वापस निफ्टी 25,000 पॉइंट्स के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा। तो मेरी एडवाइस अभी इन्वेस्टर्स के लिए ये रहेगी कि अभी पैनिक के अंदर कुछ भी बाय करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि सिल्वर एंड गोल्ड जो है वो रिस्क फ्री हैं या फिर गिरेंगे नहीं कभी भी एंड इनके ऊपर बहुत बड़ा अपसरन आने वाला है, तो शायद थोड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा। बट गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर मैं यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं देखता, अपसाइड पोटेंशियल। एंड अभी की मार्केट के अंदर सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप मार्केट में डाइवर्सिफाइड रहें। किसी को नहीं पता कि चीजें कहाँ पे किस लेवल तक एस्केलेट कर सकती हैं। यहाँ से बहुत बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेने से बचना चाहिए। कई लोगों का भी मन कर रहा होगा कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आप अगर पोजीशंस ले भी रहे हैं तो छोटी पोजीशंस लीजिए, कोई लार्ज लमसम इन्वेस्टमेंट्स अभी करने सेंस नहीं बनाता। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए एंड लीव अ कमेंट, आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं।